नमस्कार मित्रों, गणगौर व्रत में अमर सुहाग देने वाली कहानी जरूर सुननी चाहिए। गणगौर की अमर सुहाग वाली कहानी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं मित्रों। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी भाभीियों के साथ उज्जमन के लिए पीहर जाना था। महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गोरा नंदी को साथ लेकर निकल पड़े। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी कर रहा है और औरत पैदल चल रही है। महादेव जी नंदी से उतर गए और पार्वती जी नंदी पर बैठ गई। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी भी नीचे उतर गई और दोनों जन पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगे। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। ईसर गोरा दोनों नंदी पर बैठ गए। तब लोग बोले, देखो छोटे से जीप पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देती और पैदल चलने नहीं देती। ईसर जी बोले, पार्वती जी ये संसार ऐसा ही है, ऐसा ही होता है यहाँ पर। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरा जी पूछने लगी, महादेव जी ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गोरा जी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईसर बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखाई दी। गोरा जी बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गोरा जी बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ ही दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। गोरा जी पूछने लगी, यहाँ पर सब उदास क्यों हैं? ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरा जी माने नहीं, बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो आप गांठ ही दे दो। ईसर जी को गांठ देनी ही पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुँचे। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरा जी पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है। सब औरतें पूजने आई। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने लगी। गोरा जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के बाद बड़े घरों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके 36 पकवान लेकर आई और गीत गाती हुई आई। गोरा जी बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें अब आई हैं। ईसर जी बोले, गोरा जी चीटी उंगली से जल में घोलकर नैनों का काजल निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, नाखूनों से मेहंदी निकालो और रोली में घोलकर सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। उस वक्त गोरा जी ने मांग का सिंदूर, चीटी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर जवारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे दे दिए। गोरा जी ने ईसर जी से कहा कि कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गोरा जी घर आए। ईसर जी जिमने बैठे। जितना भी भोजन बना था सारा का सारा जिम गए। अब गोरा जी जिमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बना देती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। गोरा जी ने जला हुआ रोट और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। वहाँ से दोनों निकले। ईसर गोरा जी पीपल के पेड़ के नीचे आए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली तो देखा उसमें जला हुआ रोट, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा है। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागी तो ईसर जी ने पूछा, गोरा क्या क्या जीमा? गोरा जी बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गोरा जी बोली, रसोई में माँ कोई भेद थोड़ा ही करेगी। ईसर जी बोले, देखो गोरा जी तुम्हारे पेट में तो जला हुआ रोट, बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है।
गोरा जी बहुत नाराज हो गई, बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसे जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में, ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली। ईसर गोरा जी ने वापस कैलाश जाने के लिए रवाना हुए। आगे देखा, राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे, रानी भी बहुत खुश थी। गोरा जी बोली, कुंवर होने की इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। ईसर जी बोले, पार्वती, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मेरी गांठ खुलेगी नहीं। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान, आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गायें अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या। और ईसर जी बोले, भगवान, ईसर जी से बोली, भगवान, मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे ना चलूंगी। पर ईसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मैल की एक पिंडी बनाई, उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली करने के लिए स्नान करने चली गई। भगवान जी आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। भगवान जी ने पूछा कि तुम कौन हो? बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचने लगे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती जी आई, देखा और बोली, भगवान, मेरे पुत्र को वापस जीवित कीजिए। तो भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा कि जो भी स्त्री अपने पुत्र से पीठ मोड़कर सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह इधर उधर घूमने लगे। जंगल में पहुँचे, वहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के सिर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। तो इस कहानी को खोटी को खरी, अधूरी को पूरी करें। जय मेरे गणगौर जी, जय मेरे ईसर जी, जय मेरी गौरी मैया। हे गौरी मैया, जैसे सभी औरतों को सुहाग दिया, हमें भी देना, सबको अमर सुहाग देना। कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। अगर आपको भी हमारी अमर सुहाग की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट में जय गौरा मैया, जय ईसर महाराज अवश्य लिखें।